संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह। साथियों, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और उस परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही एक अनाउंसमेंट भी है संस्कृति आईएएस द्वारा कि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं उनके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लाया गया है, जिसके तहत जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट हों चाहे संस्कृति आईएएस के ना हों, वो सब इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी उसको अभी हम थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सूचना पहले जो आपको बतानी थी कि संस्कृति आईएएस 71st बीपीएससी मेंस के लिए प्रॉपर एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आ चुका है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी के लिए कई सारे कोर्सेज संचालित करती है। मेंस स्पेशल कोर्स भी है, फाउंडेशन कोर्स भी है और बहुत सारे विद्यार्थी संस्कृति आईएएस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जबकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो अपने मेंस की तैयारी को ब्रश अप करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, समय कम है, इस चीज़ को देखते हुए संस्कृति आईएएस ने प्रॉपर मेंटरशिप कार्यक्रम जो कि पूर्णतः निःशुल्क है उन विद्यार्थियों के लिए लाया है। तो जो विद्यार्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं वो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर जा सककर या 9555124124 पर कॉल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा, इसके बाद आप इस पूर्णतः निःशुल्क मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि पहले मेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या उसका सिलेबस क्या क्या है, इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम बताएंगे कि हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपके साथ कराई जाएंगी। तो सबसे पहले मेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा ही मुख्य है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे आप टॉप किए रहें चाहे क्वालिफाई किए रहें, सबका समान महत्व होता है। लेकिन मुख्य परीक्षा ही मुख्य है क्योंकि मुख्य परीक्षा के ही मार्क्स जुड़ते हैं और अंतिम जो मेधा सूची है उसके निर्धारण में मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेंस पर हमारा विशेष बल होना चाहिए। ठीक है, तो मेंस में सबसे पहले अगर हम देखें तो मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो मेंस में देखिए 5 प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका 2 पेपर जीएस का है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। ठीक है, 2 पेपर जीएस के हैं, 1 पेपर निबंध का है और इसके साथ 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक सामान्य हिंदी का और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल में लगभग 34 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है और कैटेगरी वाइज उसकी क्वालिफाइंग होती है। इसी तरीके से जीएस पेपर हिंदी भी क्वालिफाइंग है, लेकिन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध जो कि 300 मार्क्स के हैं, कुल 900 मार्क्स के जो है आपसे मेंस में पूछे जाएंगे और इन्हीं से मेरिट बनती है। जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और स्टेट, ये 3 सेगमेंट आते हैं। ठीक है, और जीएस पेपर 2 में अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये जो है शामिल होते हैं। ठीक है, और निबंध के अंतर्गत आप देखेंगे तो कुल 3 निबंध आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जो प्रत्येक 100 अंक का होता है, 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो ये इन्हीं से मेरिट बनती है और इन्हीं मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत इन्हीं तीनों सेगमेंट पर विशेष आपकी तैयारी फोकस्ड कराई जाएगी। समझ रहा? चूँकि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर हम वैकेंसी को देखें तो इस बार बहुत ही बढ़िया वैकेंसी बीपीएससी में आई है और लगभग 1264 के आसपास पद हैं, क्योंकि एक डिस्क्लेमर लेके बीपीएससी चलता है कि पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, तो लगभग 1264 पद हैं। इसमें कुल 1171 सीट का है, लेकिन बाद में कुछ पदों की संख्या बढ़ी है। अभी रिसेंटली जो वैकेंसी सीट है वो है लगभग 1264 पद। इसमें एसडीएम की 100 तो दिया ही है, तो 100 से अधिक ही होगी। इसी तरीके से अलग अलग पदों के अनुरूप वैकेंसीज हैं, समझ रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी एक राज्य की प्रतिष्ठित सेवा है
और इसके लिए बड़ी संख्या में बच्चे हैं, तो आप लोग पीटी क्वालिफाई करके उस क्लब में आ गए हैं कि अब आप मात्र मेंस एक कदम दूर हैं। क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा बेहतर हो गया तो अगर इंटरव्यू साक्षात्कार में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तब भी चयन की संभावना रहती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लाया गया, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके और आप सफल हो सकें। अब देखिए, मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत हम आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि आंसर राइटिंग गाइडेंस, आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस होगा, क्योंकि उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा का जो सबसे बड़ा पक्ष है वो है आंसर राइटिंग, समझ रहे हैं। तो विषयवार, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि हर विषय का अपना अलग अलग अप्रोच होता है, उस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। तो उस सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारे मेंटर हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे और पहले तो उस विषय से संबंधित एक ब्रीफ आपको आइडिया भी दे देंगे, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केवल ब्रशअप करना है। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी की कोई इंडिविजुअल समस्या है, उसको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत है, कहीं कोई दुविधा है, तो उसको भी टैकल किया जाएगा। साथ ही आंसर राइटिंग पर बल दिया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग के दौरान, समझ रहे हैं। उन सभी पक्षों पर आपसे चर्चा किया जाएगा, जिससे कि आप बेहतर आंसर राइटिंग कर सकें। ठीक है। दूसरा है कि मेंस स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान। आपकी मेंस की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। PYQ के तहत हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किन पक्ष पर हमें अधिक बल देना है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि जो बिहार के संदर्भ में, जैसे मधुबनी कला है, मौर्य कला है, पाल कला है, पटना कलम है, समझ रहे हैं, इससे एक सवाल या दो सवाल लगभग हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी का क्या हो गया, पार्ट हो गया। क्योंकि हम अगर कुछ भी इग्नोर करें या ना करें, इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से सवाल लगभग हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो वो हमारे स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, वो हमारे स्टडी का हिस्सा होगा, समझ रहे हैं। तो पूरे सिलेबस को अलग अलग जो टीचर्स हैं, अलग अलग जो शिक्षक हैं, वो आपके साथ PYQ के तहत देखेंगे कि कैसे किन सेक्शंस का अधिक महत्व है, कैसे आपको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग भी कराए जाएंगे, जिससे कि आप उसको समझ पाएं, समझ रहे। टेस्ट एंड असाइनमेंट, टेस्ट भी होगा और असाइनमेंट भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप कम समय में अपनी तैयारी को पूर्णता दे सकें। और एक्सपर्ट मेंटरशिप, ये सब जो कार्यक्रम है वो संस्कृति IAS के एक्सपर्ट मेंटरशिप के द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हाँ, संस्कृति IAS के स्टूडेंट और संस्कृति IAS के स्टूडेंट जो नहीं हैं, वो भी दोनों इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसलिए वो जल्द से जल्द अपना नामांकन कराएं, जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन कराएं, और इसके बाद जो है हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी, पूरा उनको डिटेल में दे दिया जाएगा। संभवतः 1 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो आप लोगों को देनी थी। उम्मीद है कि आप लोग जो है, इस जो विद्यार्थी इस उम्मीद के साथ जुड़े थे कि संस्कृति IAS मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए, उन्हें खुशी हुई होगी और हमें भी खुशी है कि हम आपकी सफलता में कुछ अपना योगदान दे सकें। तो ये सूचना के साथ ही थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।